अगर आप अपने लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि जिनका कोई भी स्पेसिफिक पर्सन नहीं है लेकिन वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं अपनी पसंद का, तो वो इसे कैसे मैनिफेस्ट करें। तो यही मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन नहीं है लेकिन आप एक परफेक्ट या बेस्ट लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हो तो आप इस तरीके से उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहो, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो या चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो या दुनिया की कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले एक डिसीजन होता है कि हाँ मुझे इस तरीके का या यही चीज़ चाहिए। और ये क्लैरिटी कहीं ना कहीं इसीलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हमारा मन बार बार भटकता है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कई बार हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो, मोस्टली फीमेल्स के लिए, कि अगर आपके घर पे कोई रिश्ता लेकर आता है या आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं तो वो रिश्ता आपको पसंद नहीं आता। तो ऐसे में क्या है, डर और बढ़ने लग जाता है, मुझे इस तरीके का पार्टनर नहीं चाहिए या मुझे इस जगह पे शादी नहीं करनी। तो इस तरह से लोगों के मन में वो डर बैठने लगता है, जिसकी वजह से वो उस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जैसा वो चाहते हैं। और कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उनकी अपनी मर्जी नहीं है, उनकी अपनी फ्रीडम नहीं है, या उनको किसी ऐसे पर्सन से ही शादी करनी पड़ेगी जो उन्हें नहीं पसंद है। लेकिन देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो भी क्रिएट करते हैं अपने थॉट्स अपनी फीलिंग से ही क्रिएट करते हैं। अगर आप उस जगह पे डर जाते हो या परेशान हो जाते हो, हेल्पलेस हो जाते हो, तो ही वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है परेशानी वाली। अगर आप डिसीजन लेते हो कि नहीं मुझे तो मेरे ही पसंद का पार्टनर चाहिए, तो फिर चाहे आपके घर में किसी का भी रिश्ता आए, सबसे पहले तो उस जगह पे आपका रिश्ता नहीं होगा अगर आप नहीं चाहते। और आप जिस तरीके से अपने पार्टनर को डिसाइड करते हो कि मुझे इसी तरीके का पार्टनर चाहिए, और जब तक आप उसमें से खुद अपनी मर्जी से पीछे नहीं हटते तो बिना किसी एक्सेप्शन के हर एक इंसान को यूनिवर्स वैसा पर्सन ला करके देगा उसकी लाइफ में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मन में क्या क्वालिटीज़ हैं अपने परफेक्ट पार्टनर को लेकर के। अगर आपके मन में वो चीज़ परफेक्ट है और आपको वही चाहिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है, तो यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही देगा जो आप चाहते हो। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करोगे किसी चीज़ में कि कोई बात नहीं, अगर एक आध चीज़ें उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा, अगर ऐसा भी आप कहते तो भी आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर किसी और के कहने से आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए आपने 10 क्वालिटीज़ लिख रखी है अपने पर्सन में कि उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, 10 में से 8 है आप खुश हो, 2 उसमें जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। अब कोई भी आपको बोल सकता है कि 10 में से 8 क्वालिटीज़ तो है, 2 को इग्नोर कर दो। वैसे आप उन 2 को इग्नोर कर दो तो 8 वाली जो क्वालिटीज़ है वो बदल के 10 में भी हो जाएंगी। लेकिन ये भी चॉइस हमारी अपनी पर्सनल होती है कि हम किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं और किस चीज़ पे नहीं करना चाहते। या उससे भी ज़्यादा बोलोगे तो डिसीजन की बात है कि अगर ध्यान है 8 की 8 चीज़ें अच्छी है लेकिन 2 चीज़ें अच्छी नहीं है, तो मुझे 2 चीज़ों की जगह अगर रिजेक्ट करना है तो मैं अपनी मर्जी से रिजेक्ट कर सकता हूँ। अगर यूनिवर्स मुझे देगा तो 10 ऑन 10 भी दे सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ करना या ना करना मेरी मर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करो जिसमें 10 क्वालिटीज़ आपने मांगी, 10 में से 1-2 क्वालिटीज़ उसकी अच्छी है, बाकी उसमें उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो पर्सन आप ही को इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता उनकी बाकी चीज़ों से। तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो या अपनी मर्ज़ी से उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। टोटली आपकी चॉइस होती है। तो यहाँ पे चॉइस की बात सबसे पहले आती है। ये ध्यान रखिएगा कि आप चाहे जैसी भी लिस्ट बनाओ या जो भी करो, एट द एंड जब उस तरह का पार्टनर मैनिफेस्ट होता है तो डिसीजन पूरी तरह से आप पर है। ऐसा नहीं होगा कि आप रिजेक्ट कर दोगे तो अगला नहीं आएगा, क्योंकि मोस्टली लोग आपके माइंड में यही चीज़ डालने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इतने रिश्ते रिजेक्ट करते रहोगे तो आपको परफेक्ट पार्टनर कभी नहीं मिलेगा। ऐसा जनरली लोग समझते हैं कि आप किसी चीज़ को बार बार रिजेक्ट करते जाओ तो आपको नहीं वो चीज़ मिलती। और इसी डर में कि हम अकेले ना रह जाए पूरी लाइफ, तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि नहीं मिलेगा उससे बेटर है कि इसी से कर लो। तो वो भी अपनी चॉइस होती है, किसी के दबाव में आकर उस चीज़ को नहीं करना होता। अब इतना आप समझ गए कि आप जो भी चूज़ करोगे आपको एग्जैक्टली वैसा पार्टनर मिलेगा। एट द एंड भी चॉइस आपके पास होगी कि जो पार्टनर आपको यूनिवर्स दिखा रहा है वो आपको चाहिए भी या नहीं। अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हो तो आप दूसरा भी मैनिफेस्ट कर सकते हो उससे भी बेटर, और चाहो तो उसी पर्सन को भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो जिनका रिश्ता आपको पसंद है लेकिन उनमें बहुत क्वालिटीज़ है या नहीं है। लेकिन ये भी देखा जाए तो एट द एंड सारी चीज़ें चॉइस पे है कि आप चूज़ करोगे सारी चीज़ों को। यूनिवर्स आपको वैरायटी देता है, यूनिवर्स आपको चॉइसेस देता है। अब इतना जानने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। आपको एक पेपर लेना है और एक पेन लेना है। अब आप चाहे 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 1 हफ्ता लगाओ, चाहे अब 1 महीना लगाओ, आपको वो क्वालिटीज़ अब उस पेपर पे लिखनी है जो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते आपके पार्टनर के लिए। ये उनकी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए ही चाहिए अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो तो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरी पार्टनर एक पॉजिटिव माइंडसेट वाली पर्सन होनी चाहिए, या मेरी पार्टनर लविंग होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, मेरी पार्टनर
ऑनेस्ट होनी चाहिए, मेरी पार्टनर सपोर्टिव होनी चाहिए, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, उसे ट्रैवलिंग पसंद होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंट होनी चाहिए, उसका नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ये कुछ जनरल एग्जांपल्स है जो मोस्टली लोग अपने पार्टनर्स में चाह सकते हैं। तो इस हिसाब से इन वाली चीज़ों को आपको लिखना है और इसके अलावा जितनी चॉइसेस आपको लगती है, यानी जितने पॉइंट्स आपको लगते हैं कि सारे के सारे उसमें होने चाहिए। और इसमें क्या है कि आपको अपना टाइम लेकर लिखना है, तो जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप आराम से अपना टाइम दे करके इस चीज़ को कर सकते हो। और जितना ज़्यादा आप टाइम लोगे उतना बेटर भी है, ताकि आप क्लियर हो जाओ पूरे पॉइंट में कि हाँ मुझे यही चीज़ें चाहिए। अब जब आप सारी चीज़ों को एक बार में लिख कर रेडी कर लो, जब आपकी पूरी पॉइंट्स रेडी हो जाए और अपनी तरफ से आप उसको रीड करके वापस से रिकन्फर्म कर लो, और उसके बाद आपको बस एक एफर्मेशन का यूज़ करना है, रोबोटिक एफर्मेशन का। अब ये लिस्ट मैंने आपको इसीलिए लिखवाई है ताकि ये रोबोटिक एफर्मेशन आपके लिए वर्क करे। अगर मैं ऐसे ही ये रोबोटिक एफर्मेशन आपको दे देता तो हो सकता वर्क ना करती, क्योंकि फिर उसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती, बहुत सारी एफर्मेशंस रखनी पड़ती। अब ये लिस्ट की मदद से ऐसा होगा कि लिस्ट की वजह से ये एक सिंगल एफर्मेशन आपके लिए काम करेगी। वो एफर्मेशन ये है, मेरी शादी एक ऐसे पर्सन के साथ अब हो चुकी है जिनमें हर वो क्वालिटीज़ है जो मैंने मेरी लिस्ट में लिखी है। मेरी शादी एक ऐसे पर्सन के साथ अब हो चुकी है जिनमें हर वो क्वालिटीज़ है जो मैंने अपनी लिस्ट में लिख कर रखी। अब इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। जैसे अगर आप पंजाबी में या मराठी में या तेलुगु में, बांग्ला में, जिस भी लैंग्वेज में बात करते हो उस लैंग्वेज में भी इसको रिपीट कर सकते हो। देखना यह है कि माइंड आपका जनरली किस चीज़ को ज़्यादा समझता है, किस लैंग्वेज में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो भी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है, इस एफर्मेशन को आप उसमें चेंज कर सकते हैं। या कई बार मैं की जगह पे लोग हम भी बात करते हैं, हम बोल के भी बात करते हैं। तो वैसे में हमारी शादी एक ऐसे इंसान से हो चुकी है जिनमें हर वो क्वालिटीज़ है जो मैंने अपनी लिस्ट में लिख कर रखी है। अब ये एफर्मेशन आपके दिन भर हेड में चलनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यही टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तो ये एफर्मेशन आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। सोते जगते दिन भर आपके मन में यही बात घूम रही होनी चाहिए कि मेरी शादी एक ऐसे पार्टनर के साथ हो चुकी है जिसमें हर वो क्वालिटीज़ है जो मैंने अपनी लिस्ट में लिख कर रखी है। अब रियलिटी में होगा ये कि रियलिटी में इंस्टेंटली हो सकता है आपको चेंज ना दिखे, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत जल्दी आपको चेंज दिखने लगेगा। लेकिन अगर ना भी दिखे तो फिर भी आपको यही देखना है कि आप जो रिपीट करते हो, जिस चीज़ की आपकी माइंड में स्टोरी चल रही होती है, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। अगर आप एफर्मेशन यूज़ नहीं कर रहे या आप कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो जनरली आपका माइंड करंट रियलिटी पे जाएगा, करंट रियलिटी को एफर्म करेगा कि मेरी रियलिटी ऐसी है कि मुझे मेरा पसंद का रिश्ता नहीं मिलता, या मुझे ऐसे ही रिश्ते आते हैं जो मुझे नहीं पसंद है, या मेरे घर वाले मेरे ज़बरदस्ती शादी करा देंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक एफर्मेशन की तरह ही है। अगर आप इन एफर्मेशंस को रिपीट करते रहोगे करंट रियलिटी वाले, तो इसकी वजह से होगा ये कि न्यू रियलिटी वाली चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। अब इसके बाद ये होता है कि आप समझ गए कि करंट रियलिटी में चाहे जो भी हो, जितने भी एफर्मेशंस हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। माइंड ने सारी चीज़ों की लिस्ट बना ली, उस पूरी लिस्ट को एक लाइन में सम अप कर दिया, एक एफर्मेशन ऐसा बनाया जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए। अब इसको आप अपने माइंड में इतना ज़्यादा रिपीट करोगे कि जो रियलिटी में चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चेंज होने लगेंगी। यानी आप इसको चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि जब रात को आप सोने जाओ और सोते जाने समय अपनी आंखें जब आपकी बंद होती है और आप सोने जा रहे होते हो, उस वक्त जस्ट इसको अपने मन में रिपीट करते रहो, और रिपीट करते करते ही आप सो जाओ कि मेरी शादी एक ऐसे पार्टनर के साथ हो चुकी है जिनमें हर वो क्वालिटीज़ है जो मैंने लिस्ट में लिखी है। और इससे सो जाओगे तो क्या होगा कि सोते समय आपका थॉट बहुत बेटर रहेगा। इससे होगा ये कि ड्रीम्स भी आपको अच्छे आएंगे, प्लस अगले दिन आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ उठोगे। अगर नेगेटिविटी में सोओगे तो नेगेटिविटी में ही उठोगे, तो अगर एक बेटर सिचुएशन में सोओगे तो बेटर सिचुएशन में ही उठोगे। अब जब अगले दिन आप सो करके उठ गए तो अब 10 मिनट तक अपने बिस्तर से मत उठना। उस वक्त तक अपने माइंड में इस चीज़ को रिपीट करते रहिएगा कि मेरी शादी एक ऐसे पार्टनर के साथ हो चुकी है जिनमें हर वो क्वालिटीज़ है जो मैंने अपनी लिस्ट में लिख कर रखी है। अब पूरे दिन में जब भी आप बोर हो रहे हो, या जब भी आपको याद आ रहा है, या जब भी आपका मन कुछ नेगेटिव दिखा रहा है आपको, इमीडिएटली आपको बोलना है मेरी शादी एक ऐसे पार्टनर के साथ हो चुकी है जिनमें हर वो क्वालिटीज़ है जो मैंने लिस्ट में लिख कर रखी है। ये एफर्मेशन आपके लिए एक मंत्रा की तरह होनी चाहिए। आप इसको इतना रिपीट करोगे कि करंट रियलिटी में जो भी है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना शुरू हो जाए। और अगर आप जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ फॉलो करने के लिए, आप इसे फॉलो करते हो तो 110% आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आप चाहते हो। और एट दी एंड ये बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका काम ये जानना नहीं है कि ये चीज़ कैसे होगी, कब होगी, कौन ला कर देगा, क्या होगा, क्या यूनिवर्स करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, क्या करंट रियलिटी, क्या नहीं है, कुछ भी है। आपका कोई भी काम नहीं है, आपका बस इतना काम है
कि आप इसको रिपीट करते रहो कि मेरी शादी एक ऐसे पार्टनर के साथ हो चुकी है जिसमें हर वो क्वालिटीज़ है जो मैंने अपनी लिस्ट में लिख कर रखी है। तो जब आप इसको रिपीट करते रहोगे इसका मैजिक आपकी लाइफ में आप खुद से ही देखोगे। तो अगर आप अपनी किसी मैनिफेस्टेशन में मेरी पर्सनल हेल्प चाहते हो और आपको लगता है कि आपने बहुत कोशिशों के बाद भी आप उसमें से नहीं निकल पा रहे हो उस सिचुएशन में से, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो या फिर आप पर्सनल सब्लिमिनल या माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवा सकते हो। माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो में या सब्लिमिनल में मैं आपको उस तरीके से ऑडियो बना करके दूंगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करे आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। और पर्सनल सेशन में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा जिससे आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो अगर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।